नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पटना में चोरों का महासम्मेलन होने जा रहा है। सारे चोर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में राजनीतिक पार्टी बनाकर हिंदुस्तान को लूटने वाले नेताओं की बैठक होने वाली है। लेकिन यह बैठक सिर्फ राजनीति और सत्ता पर कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि इस बात के लिए है कि वो अपनी चोरियों को कैसे छुपाएं, जो घोटाले कर रखे हैं उन घोटालों पर पर्दा कैसे डाले रखें। क्योंकि जैसे ही इनके हाथों से सत्ता जाती है, वैसे ही इनके सारे घोटाले कुकर्म सामने आना शुरू हो जाता है। और इसीलिए जितनी राजनीतिक पार्टियां वहां पर जुट रही है, उन सब की कुंडली देखें तो पता चलता है कि इनके ऊपर तो हजारों हजार करोड़ के घोटालों का आरोप लगा हुआ है। और एक एक करके नेताओं की गिनती इसमें बढ़ती जा रही है। सबसे जो नए ठग चोर हुए हैं, घोटालेबाज हुआ है, वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि शरद पवार तो पहले से ही जाने माने घोटालेबाज हैं। उनके खिलाफ एक नहीं 5-7 मामले ऐसे चल रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र को लूटा और जिन जिन विभागों में उनको खोदा गया, उन विभागों में उनके शासनकाल में घोटाले ही घोटाले निकले। कांग्रेस की बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के तो बड़े छोटे सारे नेता कहीं ना कहीं, चाहे राज्य में सरकार में हो या फिर जब केंद्र में सरकार में रही, सब के सब कुछ न कुछ घोटाले में बेल पर बाहर चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार, जो अपने आप को सुशासन बाबू कहलाना पसंद करते थे, जो नीतीश कुमार अपने आप को ईमानदार बताते थे, उनके भी एक एक घोटाले सामने आ रहे हैं। और अब जो सबसे नया कट्टर ईमानदार अपने आप को कहता है, और वो है अरविंद केजरीवाल, जिसके एक नहीं 9 साल के शासनकाल में कम से कम 12 घोटाले सामने आ चुके हैं। हर कुछ महीनों के बाद एक नया घोटाला सामने आता है। और आज उसी नए घोटाले की बात करेंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने पिछले 9 सालों में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए लूटे हैं। और वो लुटेरा जो है वो ऑडिट करने से घबराता है, क्योंकि उसे पता है कि जिन जिन विभागों में ऑडिट होती है, जिन विभागों की फाइल एलजी के पास पहुंचता है, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास पहुंचता है, उसमें घोटाले मिल ही जाते हैं। और उनका एक एक विकेट गिर जाता है, मतलब एक एक मंत्री जेल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे पहले सत्येंद्र जैन गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर है, और अब बारी केजरीवाल की है। और उसके साथ जो उनके दूसरे मंत्री हैं, वो भी जेल जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उसे भी भेजने का इंतजाम हो चुका है, क्योंकि हर विभाग जहां भी ऑडिट होगा, जिसकी भी जांच होती है, वहां पर घोटाले पकड़े जाते हैं। अब सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, उसमें अरविंद केजरीवाल के साढ़ू को ठेका देने के मामले में एक बड़ा घोटाला सामने आया। जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री था, मनीष सिसोदिया एक्साइज डिपार्टमेंट का प्रमुख था, तो उस समय दोनों ही विभागों में बड़े बड़े घोटाले दिखाई पड़े। 2000 करोड़ रुपए का जो नए स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाले हैं, वो सामने आए हैं, जिसके ऊपर विजिलेंस की जांच चल रही है। और सीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कैसे एक एक क्लासरूम में जो 3 लाख रुपया लगना चाहिए था, वो 5 से 8 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। यह बड़ा घोटाला है, जिसमें अभी कई और राज खुलने बाकी हैं। किसी भी विभाग में देख ले, अगर ट्रांसपोर्ट विभाग में देखेंगे तो बुराड़ी में ये जो पूरा रैकेट चल रहा है ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के जरिए, जिसमें लाइसेंस देने में पैसे लिए जाते हैं, एक एक दिन में 30 से 40 लाख रुपए की वसूली की जाती है, उसका मामला भी अभी चीफ सेक्रेटरी के पास है। और उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट जो है, ये जांच कर रही है और उसके भी सबूत मिले हैं। यही नहीं, इसी ट्रांसपोर्ट विभाग में क्लस्टर बसों की खरीद में जो घोटाले हुए, उसकी भी जांच हो रही है। और इनके जो चहेते मंत्री कैलाश गहलोत हैं,
जो चिकनी चुपड़ी बातें करके दिल्ली के भोले भाले लोगों को फंसाते रहते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होना लगभग तय है। लेकिन इस बार जो घोटाला हुआ है वो है लोगों के राशन खाने का। यानी राशन में इतना फर्जीवाड़ा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 9 सालों से उसे छुपा कर रखे हुए हैं। जब से सरकार बनी है तब से इसने ऑडिट के लिए हामी भरी ही नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया है। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से इसे अभी तक नियम कानून बना देना चाहिए था, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इस बात का प्रावधान किया गया कि जो भी राशन कार्ड बांटे जाएंगे या फिर जो राशन बांटे जाएंगे बिना कार्ड के भी पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके थ्रू अगर राशन बांटते हैं तो उसका ऑडिट कराया जाएगा। आपको जवाब देना होगा कि आपने कितने लोगों को राशन दिए और जितने राशन कार्ड बने हैं वो सही राशन कार्ड है या फर्जी तरीके से आप केंद्र सरकार को बता रहे हो कि हमने 80 लाख राशन कार्ड बनाए और जब रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो पता चलेगा ये तो 20 से 25 लाख ही थे और जो बचे हुए कार्ड जो बताए जा रहे हैं उसका पैसा उस पार्टी की सरकार, उस पार्टी के नेताओं ने खा ली है। कुछ ऐसा ही मामला दिल्ली सरकार के अंतर्गत आया है और एलजीबी सक्सेना ने सीधे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को एक लेटर लिखा और उसमें कहा गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो प्रावधान किए गए हैं सोशल ऑडिट के, यानी कि आप पीडीएस से जो भी राशन बांट रहे हैं उसका ऑडिट होना चाहिए। लेकिन आपकी सरकार 9 सालों से दिल्ली में काम कर रही है और उसमें आपने अभी तक नियम कानून नहीं बनाए जो नॉर्म्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में दिए गए थे और जो कि मैंडेटरी हैं। लेकिन आपने इस फाइल को इधर से उधर करता रहा, जबकि उपभोक्ता मंत्रालय जो केंद्र सरकार की है उसके सेक्रेटरी ने सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को एक लेटर लिखा और उसमें कहा गया कि हमारे पास शिकायतें आई है कि दिल्ली में जो पीडीएस सिस्टम है उसमें काफी गड़बड़ी है और इसलिए आप अपने मंत्रालय को, अपने मंत्रियों को और अपने उस विभाग से संबंधित सेक्रेटरीज को, डिप्टी सेक्रेटरी को, सबको लेटर लिख के बताइए कि आखिरकार इतना समय हो गया और 10 साल से दिल्ली में अभी तक एक नियम क्यों नहीं बना, सोशल ऑडिट क्यों नहीं करवाया गया। उसके बाद नरेश कुमार ने यह बात एलजीबी सक्सेना से की और उसके बाद यह पूरा का पूरा नोट तैयार किया गया जिसमें साफ तौर पर कहा हुआ है कि पहले जो सीएस के तरफ से, चीफ सेक्रेटरी के तरफ से लेटर लिखे गए थे और ये लेटर जो पूरी फाइल तैयार थी, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि इसमें कैसे सोशल ऑडिट करवाया जाएगा और इसके नियम कानून क्या हो सकते हैं, वो दिल्ली सरकार के उस मंत्रालय के पास भेजा गया था। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री ने कई बार उस फाइल को बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया और उस पर कोई चर्चा नहीं की। लगातार ये फाइल चर्चा में चलती रही और उसके बाद धीरे धीरे इसे पेंडिंग कर दिया गया, किसी को ध्यान ही नहीं रहा। बार बार दिल्ली सरकार के मंत्री को लेटर लिखा गया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया और चीफ मिनिस्टर से जब इसकी बात की गई तो उन्होंने भी रिलक्टेंसी दिखाई, वो भी इसको ऑडिट करवाने के चक्कर में नहीं है क्योंकि इसमें दिख रहा है कि बड़ा घोटाला है और जो भी फाइल नरेश कुमार के पास जाती है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है, उसमें घोटाले मिलते ही हैं। चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय का हो जिसके ऊपर कई चार्जेस लगे हुए हैं और उसकी फाइल नरेश कुमार के पास ही गई थी। एक्साइज डिपार्टमेंट में जिसके अंदर अभी मनीष सिसोदिया जेल में है, वो फाइल भी सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास गई थी और उन्होंने ही ये बताया था कि इसमें तो बड़े घोटाले के साजिश के संकेत मिल रहे हैं और इसकी जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए। उसी तरीके से जो फीडबैक यूनिट का मामला है वो भी एलजी ने नरेश कुमार के पास ही भेजी थी उसकी फाइल और उसके बाद पता चला, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो प्रथम दृष्टया यह पता चला कि इसमें तो बड़े खतरनाक देशद्रोही गतिविधियों के सबूत मिल रही हैं, इसलिए इसको सीबीआई के पास भेजा जाना चाहिए। यानी दिल्ली सरकार के जितने भी घोटाले हैं
उसमें एक आईएएस अधिकारी नरेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए अरविंद केजरीवाल नरेश कुमार के खिलाफ बार बार शिकायत कर रहा है, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक लैंड घोटाले, इनके नाम से लैंड ट्रांसफर जो हुआ था, उनके नाम से इनको समन पर समन भेजते जा रहा है विधानसभा के द्वारा। लेकिन इस बार एक और बड़ा घोटाला जो हुआ है, तकरीबन 1800 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। यह घोटाला है राशन कार्ड का, क्योंकि दिल्ली सरकार के पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो तकरीबन 73 लाख यानी 72,78,000 पीडीएस कार्डधारी हैं, जिसको लाभार्थी कहा जाता है। ये लोगों को हर महीने मुफ्त की राशन दी जाती है और कम कीमत पर राशन भी दी जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कोरोना काल के समय, क्योंकि कोरोना के समय में जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं था, उन्हें भी मुफ्त में राशन दी गई है। और केजरीवाल सरकार का दावा है कि ये तकरीबन 40 लाख ऐसे लोग दिल्ली में हैं जो कि इस मामले में हैं और उनके पास राशन कार्ड तो नहीं है, लेकिन कोरोना के समय इन लोगों ने एक नियम बदले और इन लोगों को भी राशन दिए गए मुफ्त में। लेकिन अगर देखा जाए तो 72 लाख पहले से, 40 लाख बाद में, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की बात की जा रही है जो राशन कार्ड में जिसका नाम है। और 1 करोड़ से ज्यादा अगर लोगों को ये मुफ्त में अनाज दे रहे हैं तो 2 करोड़ के करीब दिल्ली की जनसंख्या में 50% से ज्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राशन कार्ड जो बनाए जा रहे हैं उसमें कितना हेरफेर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को कितना टारगेट दिया गया है कि अपने अपने मोहल्ले में कुछ फर्जी कार्ड बनवाओ और फिर सरकार को वो सौंपो। हालांकि उन कार्ड के नाम पर राशन दिए जाएंगे, पैसे उसके पार्टी फंड में जाएंगे। क्योंकि इसी तरह का एक और घोटाला कुछ समय पहले सामने आया था, वो था जॉब कार्ड्स का घोटाला। यानी दिल्ली सरकार जो जॉब कार्ड बनाती है, उन जॉब कार्ड में देखा गया था कि एक एक मोबाइल नंबर से 10-10 कार्ड बनाए गए हैं। एक ही एड्रेस पर 10-10, 20-20 लोगों का नाम जॉब कार्ड में है और सिर्फ नाम बदला गया है, एड्रेस वही है, मोबाइल नंबर वही है। क्योंकि उसमें जो फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बताया गया, उसमें पैसा ट्रांसफर किया जाता था और ये पैसे ये फर्जी अकाउंट्स में जाते थे और वही फिर सेल कंपनियों के माध्यम से बाहर निकालकर आम आदमी पार्टी अपने लिए खर्च करते थे। केजरीवाल एक बड़ा शातिर आदमी है और शातिर होने के साथ साथ इसको आईटी की भी नॉलेज है। फर्जी तरीके से काम करने का पूरा इसने पीएचडी कर रखा है। इसलिए हर विभाग में ये घोटाला जो करता है वो बहुत शातिरता के साथ करता है और सीधे उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर तो है लेकिन कोई विभाग अपने पास रखा ही नहीं है। लेकिन इस मामले में भी अब एलजी ने सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करो, नहीं तो हम जो ऑडिट करवाएंगे उसमें तुम लोग नप जाओगे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल छटपटा रहा है, एलजी को भगाने की कोशिश कर रहा है, उलूल जुलूल गंभीर आरोप लगा रहा है कि एलजी के अंतर्गत पुलिस विभाग है और छोटी मोटी घटना भी हो तो एलजी के ऊपर ही आरोप लगाओ। ये हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश में लगा रहता है। और इसलिए क्योंकि जब से एलजी वीके सक्सेना आए हैं तब से इनके मंत्रियों के ऊपर आफत आ गई है, केजरीवाल के भी पूछताछ की जा रही है और इसलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी अब जल्दी होगी, क्योंकि अब फड़फड़ाहट की सीमा इसने पार कर दिया। अपोजिशन यूनिटी के नाम पर इसने चोरों का एक गैंग तैयार करने की कोशिश भी की है और उस कोशिश में अब सबसे बड़ा झटका केजरीवाल को ही लगेगा और यह झटका उसकी गिरफ्तारी की होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।